Myself Monica Sharma from Image English School. My subject is Hindi, Standard 7, second semester, chapter number 8, Muskan ke Moti. Already this chapter is explained. And mostly exercises also completed. अभ्यास की एक्सरसाइजेस मैंने आपको कंप्लीट करा दी है ना। इसमें से आपको हार्ड वर्ड्स लिखने हैं। पहले हार्ड वर्ड के बाद शब्दार्थ तो दे ही नहीं रखे। यू हैव टू राइट हार्ड वर्ड्स। मैं आपको टिक करवा देती हूँ। हास्य, मनुष्य, शक्ति, प्रदान, स्वास्थ्य, सामग्री, मुस्कान। दीर्घायु, क्रोध, आवश्यकता, उपलब्ध, सिर्फ, क्रोध, चिंता। ओके, नेक्स्ट। चिंटू, पिंटू दोनों हार्ड वर्ड्स हैं। भुलक्कड़, पत्नी, चक्कर, मोहल्ले। बस इस पेज में नहीं है। नेक्स्ट पेज। इस पैराग्राफ में भी नहीं है हार्ड वर्ड्स। नाउ इसमें शीर्षासन, मनुष्य, चित्र, इच्छा, पूर्ण, चित्र। ओके, ये इतने ही हार्ड वर्ड्स है। यू हैव टू राइट हार्ड वर्ड्स इन योर CW। नाउ अभ्यास में ये वाली एक्सरसाइज आपको टेक्स्ट बुक में करनी है। हार्ड वर्ड करने हैं CW में। देन क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, अभ्यास में इतना ही करना है आपको। नाउ नेक्स्ट स्वाध्याय। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 2, CW में 2 नंबर का क्वेश्चन करना है। 3rd ओनली टेक्स्ट बुक, ये वाला टेक्स्ट बुक में करना है। ये भी टेक्स्ट बुक में करना है। सॉरी, ये CW में करना। दिस वन CW एंड दिस वन टेक्स्ट बुक। ओके, नाउ ये मैं बताती हूँ, आपको भी एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद बताती हूँ कि आपको क्या करना है। अब मुझे इस चैप्टर में आपको यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 से एक्सप्लेन करना है। ये वाली तो टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज करनी है। इसके बाद वाली एक्सरसाइज मैं आपको बताती हूँ कि वो CW में लिखनी है या नहीं। ओके, क्वेश्चन 2 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, उदाहरण अनुसार चुटकुलों की पूर्ति कीजिए। है ना, जो एग्जाम्पल दे रखा है उसके हिसाब से आपको जो नीचे चुटकुले दिए हैं, जोक्स दिए हैं, उसको फील करना है। ओके,
मालिक तू बड़ा गधा है। तो नौकर बोलता है ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा ना करे मालिक, बड़े तो आप हैं, मतलब मैं तो गधा हूँ और आप बड़े हैं तो आप बड़े गधे हो गए, है ना, उसका मतलब ये रहा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पतली गली में दो आदमी आमने सामने आ गए। ओके, एक पतली सी गली थी, रास्ता था, छोटी सी गली थी, तो दोनों जा रहे थे, तो वो दोनों एक दूसरे से टकरा गए मीन आमने सामने आ गए, है ना, अपोजिट साइड से जा रहे थे। तो पहला आदमी बोलता है हटो बीच में से, मैं किसी गधे को रास्ता नहीं देता। दूसरा आदमी रास्ते से हटते हुए बोलता है पर मैं तो, क्या बोला होगा उसने, पहले वाले ने बोला कि मैं किसी गधे को रास्ता नहीं देता, तो सेकंड ने क्या बोला होगा, रास्ते से हट गया वो और फिर क्या बोला, पर मैं तो देता हूँ, है ना, ऑब्वियसली यही बोलेगा कि मैं तो देता हूँ रास्ता गधे को, तो मतलब मैंने तुमको रास्ता दे दिया तो तुम गधे हुए ना। ओके, नेक्स्ट है सेकंड नंबर, न्यायालय में दो वकील। ओके, न्यायालय मीन्स कोर्ट में दो वकील होते हैं। तो पहला वकील बोलता है तू गधा है, सेकंड बोलता है तू तो बड़ा गधा है। तो पहला वकील बोलता है तू बहुत बड़ा गधा। तो न्यायाधीश मतलब जो जज होते हैं वह बोलते हैं ऑर्डर, आपको ध्यान रखना चाहिए कि मैं भी, क्या बोला होगा, मैं भी यहाँ बैठा हूँ, मतलब आप दोनों ही गधे नहीं हैं, मैं भी गधा हूँ, है ना, ऐसा बोलने का मतलब हुआ। ये इस तरह के जोक्स होते हैं ना, जस्ट फॉर एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट। तो यहाँ पर क्या आएगा, मैं भी यहाँ बैठा हूँ, आप यहाँ लिखेंगे ओके, यहाँ बैठा हूँ। ओके, नाउ थर्ड नंबर, लड़का बोलता है मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। तो लड़की के जो पिता होते हैं वो बोलते हैं, लड़की का पिता बोलता है मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी किसी गधे के साथ रहे। तो लड़का बोलता है जी मैं भी यही चाहता हूँ, इसलिए तो मुझसे शादी कर दीजिए। मतलब वो बोल रहा है कि आपके पास है ये। तो उसके पिताजी ऐसा बोलते हैं कि मैं किसी गधे के साथ इसकी शादी नहीं कर, मतलब मैं नहीं चाहता है कि मेरी बेटी किसी गधे के साथ रहे। तो लड़का बोलता है जी मैं भी यही नहीं चाहता हूँ, मतलब वो उसके पिताजी के साथ रहती है तो वो इनडायरेक्टली उसके पिताजी को गधा बोलता है कि जी मैं भी यही नहीं चाहता हूँ कि वो किसी गधे के साथ रहे, इसीलिए तो मैं उससे शादी कर रहा हूँ कि मैं उसको ले जाऊँगा और वो गधे के साथ नहीं रहेगी। मतलब लड़की के पिताजी को गधा कहा उसने, आया समझ में। लड़का बोलता है जी मैं भी यही चाहता हूँ, इसलिए तो मुझसे शादी कर दीजिए। यहाँ पे लिखिए इसलिए तो मुझसे शादी कर दीजिए। ओके, नाउ फोर्थ नंबर, योगेश बोलता है इस गधे को लेकर कहाँ जा रहा है। तो रमेश बोलता है देखता नहीं मेरे साथ गधा नहीं कुत्ता है। तो योगेश बोलता है यार तू चुप कर, मैं कुत्ते से ही पूछ रहा हूँ, मतलब कुत्ते को क्या पूछ रहा था कि इस गधे को लेकर कहाँ जा रहा है, मतलब वो रमेश को बोल रहा है कि ये गधा है ना। तो योगेश क्या बोलता है यार तू चुप कर, मैं कुत्ते से ही पूछ रहा हूँ। यहाँ पर लिखना है आपको पूछ रहा हूँ। ओके, नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट फिफ्थ नंबर, सामने से गधे आते देखकर पति ने कहा देखो तुम्हारे रिश्तेदार आ रहे हैं। तो पत्नी ने कहा जी हाँ रिश्तेदार तो है ही, पर हुए तो आपसे शादी करने के बाद ही, मतलब रिश्तेदार ये हुए कि शादी मैंने तुमसे की उसके बाद वाले रिश्तेदार, मतलब ये तुम्हारी फैमिली वाले हैं। ओके, पर हुए तो आपसे शादी करने के बाद ही, यहाँ पर लिखेंगे करने के बाद ही। ओके, नाउ फोर्थ नंबर एक्सरसाइज, निम्नलिखित कहानी पढ़कर उनमें से अलग अलग 7 शब्द चुनकर उसे शब्दकोश के क्रम में रखिए। देखिए कहानी है, एक कुत्ते ने एक खरगोश को देख लिया, शिकार के लिए उसके पीछे दौड़ा। खरगोश भी अपने प्राण बचाने के लिए तेजी से भागा। कुत्ता बराबर उसका पीछा करता रहा।
अंत में उसकी सांस फूल गई। थक हार कर उसने खरगोश का पीछा करना छोड़ दिया। तभी एक चरवाहे ने उसकी ओर देखकर ताना कसा, एक छोटे से खरगोश ने दौड़ में तुम्हें पछाड़ दिया। कुत्ते ने तपाक से जवाब दिया, महाशय, मैं अपने पेट के लिए दौड़ रहा था और वह अपने प्राणों के लिए दौड़ रहा था। सचमुच जीत के कई कारण होते हैं। समझ में आया आप लोगों को? एक कुत्ते ने खरगोश को देख लिया था। ओके, वो उसका शिकार करना चाहता था। तो कुत्ता तो क्या करना चाहता था, अपनी भूख मिटाने के लिए खरगोश को पकड़ के मार के और खाना चाहता था। तो जो कुत्ता संघर्ष कर रहा था वो किसके लिए संघर्ष कर रहा था? अपनी भूख के लिए, है ना। हर एक इंसान को अपनी भूख मिटाने के लिए संघर्ष करना ही पड़ता है, चाहे वो जानवर हो, चाहे पक्षी हो, चाहे इंसान हो, है ना। इंसान में भी जैसे आप देखते होंगे आपके पेरेंट्स है ना, हम जो घर में बड़े लोग होते हैं तो हम लोगों को घर खर्च चलाना होता है ना। रोजी रोटी कमाने के लिए हमको भी संघर्ष करना पड़ता है ना। हम घर के काम करने के बाद बाहर पैसा कमाने के लिए जाते हैं तो हमारा संघर्ष कहलाता है। तो हर एक इंसान को, हर एक प्राणी को, हर एक जानवर को, पक्षी को, सबको अपना पेट पालने के लिए या भूख के कारण क्या करना पड़ता है? संघर्ष करना पड़ता है। तो कुत्ते ने क्या किया? संघर्ष किया। किसके लिए? अपना पेट भरने के लिए खरगोश के पीछे दौड़ा। परंतु खरगोश को तो अपनी जान बचानी थी, है ना। खरगोश को अपनी जान बचानी थी तो खरगोश ने अपनी जान बचाई, इसलिए वह क्या हुआ? बहुत तेज़ दौड़ा, बहुत तेज़ दौड़ा और वह जीत गया और कुत्ता हार गया। इन दोनों की दौड़ एक चरवाहे ने मतलब उसको देखा और अंत में क्या हुआ कि उसकी सांस फूलने लग गई और थक हार कर उसने खरगोश का पीछा करना छोड़ दिया। कुत्ता बहुत थक गया, हार गया और खरगोश आगे आगे फटाफट निकल गया। फिर एक चरवाहे ने उसकी ओर देखा और देखकर उसको टॉन्ट कसा, है ना, ताना कसा कि एक छोटे से खरगोश ने दौड़ में तुम्हें पछाड़ दिया, मतलब छोटे से खरगोश से तुम हार गए। तो कुत्ते ने क्या कहा? कुत्ते ने यह जवाब दिया कि महाशय, मैं अपने पेट के लिए दौड़ रहा था और वह अपने प्राणों के लिए दौड़ रहा था, है ना। मतलब जीत के कई कारण होते हैं। उसने क्या कहा कि मैं तो अपने पेट पालने के लिए, मैं तो अपनी भूख मिटाने के लिए दौड़ रहा था, परंतु खरगोश तो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा था, तो वो तो जीतेगा ही। क्योंकि सबसे ज़्यादा, भूख से भी ज़्यादा हमारी जान होती है। हमको हमारी जान, जब इंसान अपनी जान बचाता है ना, जब उसके सामने कोई संकट, मुसीबत, आफत आ जाती है, कोई बला आ जाती है, या उसको लगता है कि बस अब मेरा ये अंतिम समय है या मैं नहीं बच पाऊँगा, मुझे मौत आ जाएगी, उस वक्त इंसान बहुत संघर्ष करता है ना। वो अपनी जी जान लगा देता है अपने आप को बचाने में। और खरगोश ने भी यही किया। जब खरगोश के ऊपर आई बनी, खरगोश को ये लगा कि अगर ये कुत्ता मुझे पकड़ लेगा तो मैं गया काम से, इसलिए उस खरगोश ने अपनी जी जान लगा दी। तो कुत्ता उस महाशय को यही बता रहा था कि मैं तो अपनी भूख के लिए, पेट के लिए दौड़ रहा था, परंतु वह अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। तो उसकी जीत का कारण यही है। ओके, नेक्स्ट है, अब इसमें से आपको क्या छांटने के लिए कहे थे? आपको निम्नलिखित कहानी पढ़कर उनमें से अलग अलग 7 शब्द चुनकर उसे शब्दकोश के क्रम में रखिए। तो 7 शब्द है कुत्ता, है ना, कुत्ता, फिर खरगोश, थर्ड है शिकार, फोर्थ है सांस, सांस ही लिखा है, ठीक है, सांस। सांस के बाद चरवाहा, चरवाहा के बाद दौड़, और दौड़ के बाद जीत, है ना। कितनी हो गए? 7, है ना। 7 वापस से मैं रिपीट कर रही हूँ। पहला है कुत्ता, सेकंड है खरगोश, थर्ड है शिकार, फोर्थ है सांस, फिफ्थ है चरवाहा, सिक्स्थ है दौड़ एंड 7 है जीत।
अब इसको हम शब्दकोश के क्रमानुसार लिखेंगे, है ना। तो शब्दकोश के क्रमानुसार में फर्स्ट नंबर पे आप लिखेंगे कुत्ता, सेकंड पर खरगोश, थर्ड नंबर पर चरवाहा, फोर्थ नंबर पर जीत, दौड़, शिकार और नेक्स्ट एंड लास्ट है सास, है ना। शब्दकोश का क्रम लिखेंगे आप और फिर उसमें 1 बाय 1 कॉमा लगा के इस तरह से लिखेंगे। ओके, सास लास्ट। नाउ नेक्स्ट है योग्यता विस्तार। अच्छा है, इसमें से आपको सिर्फ इसका शब्दकोश का क्रम CW में लिखना है ना। ये वाली एक्सरसाइज तो मैंने आपको टेक्स्ट बुक में बोली थी और इसमें सिर्फ आप लोगों को शब्दकोश का क्रम मैंने जो अभी जो लिखवाया है ना वही लिखना है, ये कहानी नहीं लिखनी है। ओके, कंप्लीट दिस चैप्टर इन योर CW। नाउ योग्यता विस्तार। निम्नलिखित हास्य कविता का पठन कीजिए, है ना। इतिहास की परीक्षा, यह एक हास्य कविता है। हास्य कविता मतलब इंटरटेनमेंट वाली पोयम है। इस पोयम को पढ़ के हमको हंसी आएगी। ओके, पोयम है। मैंने लिखा पानीपत का दूसरा युद्ध था सावन में, जापान जर्मनी बीच हुआ 1857 में। लिख दिया महात्मा बुद्ध, महात्मा गांधी जी के चेले थे। गांधी जी के संग बचपन में वे आँख मिचोली खेले थे। राणा प्रताप ने गौरी को केवल 10 बार हराया था। अकबर ने हिंद महासागर अमेरिका से मंगवाया था। महमूद गजनवी उठते ही 2 घंटे रोज नाचता था। औरंगजेब रंग में आकर औरों की जेब काटता था। इस तरह अनेकों भावों से फूटे भीतर के फव्वारे, जो जो सवाल थे याद नहीं वे ही पर्चे पर लिख मारे। हो गया परीक्षक पागल सा मेरी कॉपी को देखकर, बोला इन सब छात्रों में बस होनहार है यही एक। औरों के पर्चे फेंक दिए, मेरे सब उत्तर छांट लिए। 0 नंबर देकर बाकी के सारे नंबर काट लिए। ओम प्रकाश आदित्य ने लिखी है ये, है ना। और इसके बाद उपयुक्त कविता में उटपटांग या विचित्र उत्तर देकर हास्य निष्कर्ष किया गया है ना। अजीब से वर्ड दिए गए हुए हैं। फिर महापुरुषों के जीवन से जुड़े हास्य विनोद के प्रसंगों की किताबें आपको पढ़नी है ना। आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। फिर टीवी पर प्रसारित हास्य संबंधित कार्यक्रम देखिए, मतलब जो लाफिंग वाले होते हैं, जो एंटरटेनमेंट वाले सीरियल्स होते हैं वो आपको देखना है और एंटरटेन कर सकते हैं अपने आप को। माइंड भी फ्रेश होता है, जनरल नॉलेज मिलता है ना। हमारी सोचने की जो स्किल्स होती है वो इम्प्रूव होती है, कॉन्फिडेंस आता है। हास्य कविता कक्षा में सुनाइए, है ना। और फिर आप कुछ भी जोक वगैरह ऐसा हो तो आप क्लास में सुना सकते हैं। नेक्स्ट है चुटकुले, हास्य व्यंग्य कविताएं और हास्य व्यंग्य चित्रों का संकलन कीजिए। नाउ कंप्लीटेड दिस चैप्टर। ओके, अब इस तरह के इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं MCQs बेस्ड पर कि राजू ने चिंटू को 15 दिन पहले क्या कहा था। तो क्या कहा था राजू ने चिंटू को 15 दिन पहले? हिप्पोपोटामस कहा था, है ना। एक जोक में ऐसा है। फिर नेक्स्ट है भुलक्कड़पति नई किताब कितनी बार खरीद लाए थे? 2 बार, 5 बार, 10 बार या 7 बार? तो राइट आंसर है 10 बार, है ना। भुलक्कड़पति नई किताब कितनी बार खरीद के लाया था? 10 बार। फिर है ऐसा भी पूछ सकते कि रमेश के अनुसार 50 में से कितने कम करने से 5 बचेंगे? तो क्या बताया था उसने कि 0 कम कर दो, है ना। तो कितने रुपए बचेंगे? 5 रुपये बचेंगे। फिर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि सुशील के पिताजी सारी तीलियां गिनते हैं क्योंकि कहीं कोई तीली ना हो जाए, क्या ना हो जाए, कम ना हो जाए, इसलिए वो सारी तीली गिनते हैं, है ना, माचिस की तीली। फिर एक एक वाक्य में उत्तर दो में इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि पिंटू ने कितने दिनों के बाद राजू को तमाचा मारा था, तो 15 दिन के बाद, है ना। फिर पति ने कौन सी नई किताब खरीदी थी, तो याद रखने के 1000 तरीके, क्या नाम था उस बुक का, याद रखने के 1000 तरीके, है ना, इस नाम की पति ने नई किताब खरीदी थी। फिर सुरेश को बोतल क्यों नहीं दिखाई दी थी, तो सुरेश को बोतल इसलिए नहीं दिखाई दी थी कि वह उस आदमी की जेब में थी जो उसकी कार के नीचे आ गया था, है ना, तो कैसे दिखाई देगी। चलिए, कंप्लीट दिस चैप्टर इन योर CW। जो जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है CW में करने की, वही CW में करना है, और जो एक्सरसाइज मैंने आपको टेक्स्ट बुक में करने के लिए कहा है, यू हैव टू कंप्लीट इन टेक्स्ट बुक, ओके, टेक्स्ट बुक एंड CW completed. Okay, thank you. Bye bye.